Hello everyone, I am Yogisha and you are watching Tech with Yug. So in this video, I will tell you about what are HTML comment, anchor tag, hyperlink, fav icon and page title. So let's deep dive in this video. चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि HTML कमेंट्स क्या होता है। सो यार ये बहुत ही बेसिक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह लो या फिर कहीं पे भी आपको कमेंट्स का तो नीड पड़ेगा ही, बिकॉज अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, कोई वेब पेज बना रहे हो, तो आप लोगों को अपने रेफरेंस के लिए या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कोई इशू आए कोड में, ठीक है। तो आप लोगों को अब यार समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे, आप लोगों को तुरंत समझ नहीं आ रहा या कोई आइडिया या सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो आप उस चीज को कमेंट कर दोगे कि यार इसे मैं बाद में देखूंगा, अभी कमेंट कर देता हूँ कि यार आई विल सी इट इन फ्यूचर एंड फिक्स दिस कोड। सो ऐसे करके आप कमेंट कर दोगे कुछ। ओके, सो सबसे पहले समझते कमेंट्स होता क्या है। सबसे पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ HTML का, एंड ये मैं टाइटल यहाँ पे दे दूंगा HTML5। सो कमेंट्स सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह से दिखता है। ओके, सो कमेंट्स कुछ इस तरह का होता है। ये देखो, ये कमेंट्स है गाइस। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज मी एंड दिस इज यू, ठीक है। मैं आप लोगों को ये लाइव करके दिखाता हूँ, यहाँ कुछ शो नहीं करेगा हमारे वेब पेज पे। देखो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। अब मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने लिखा हुआ है कमेंट, ओके 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 दिस इज मी एंड दिस इज यू, तो ये आ क्यों नहीं रहा है? वाई? ऐसा क्यों हो रहा है कि आ नहीं रहा गाइस? किसी को कोई कुछ आइडिया? सो कमेंट्स बेसिकली यही होता है कि अगर जैसे कि मैं कुछ भी लिखता हूँ कमेंट्स के अंदर, ठीक है, तो वो आप लोगों को शो नहीं करेगी। एंड ये यहाँ पे जैसे इंस्पेक्ट है, ठीक है, मेरे को इसके अंदर ही शो करेगा बस जो भी कोड है। बस मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा है, फ्यूचर के लिए, कि यार हाँ मैं इसे देख लूंगा, ठीक है, ओके, जो भी कमेंट है मैं पढ़ लूंगा और उस हिसाब से मैं फिक्स कर दूंगा कोड को। ओके, तो इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। एंड जो चीज अगर मैं अब कमेंट के बाहर लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक पी टैग बना देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं सेम कंटेंट डालता हूँ, दिस इज मी एंड दिस इज यू। ओके, सो अब ये शो करेगा गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ शो कर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो भी चीज हम कमेंट्स के अंदर लिखते हैं वो इग्नोर कर देता है, हमारा जो ब्राउजर है वो इग्नोर कर देगा, बिकॉज उसे पता है कि यार कमेंट्स के अंदर कोई भी चीज है वो आपको मतलब शो नहीं करनी है, आपको मतलब दिखाना नहीं है यूजर को, ठीक है। वो आपने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को वो दिखाना है, वो शो करना है, ऐसा नहीं है। वो आप लोग अपने अपने रेफरेंस के लिए रख रहे हो, एंड ये चीज आपके ब्राउजर को भी पता है गाइस। सो इसीलिए कमेंट्स का यही यूज है कि अगर आपको कोई भी कोड में एरर आ रहा है, इशू आ रहा है, एंड आप लोगों को तुरंत सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या फिर आप लोगों को कुछ भी मार्क करना हो, बिकॉज ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी में अगर कोई दो डेवलपर काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दो डेवलपर ही पूरी कंपनी चलाएंगे या फिर मतलब कंपनी में ही बैठे रहेंगे। जब तक कंपनी भैया है तब तक वो, जब तक उनकी लाइफ है तब तक वो एक ही कंपनी है, ऐसा नहीं होता है। वो चेंज करते जॉब को। सो जो उसके बाद डेवलपर आता है वो उस कोड को पढ़ेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा गाइस। इस वजह से वहाँ कमेंट कर दिया जाता है कि यार ये कोड इसके लिए, जैसे कि अगर मैंने वेब पेज बनाया, मुझे ये बताना है किसी भी डेवलपर को कि यार ये नेविगेशन बार का मैंने कोड लिखा है, ये नेविगेशन बार का कोड है, ये मेरा फुटर का कोड है, ये मेरा हेडर का कोड है, तो मैं मार्क कर दूंगा, इस तरह से मैं मार्क कर दूंगा कि हाँ भाई ये मेरा हेडर है, जैसे कि ये मेरा हेडर का कोड है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मेरा हेडर का कोड है। और उसके बाद अब मैं जो लास्ट में लिखूंगा वो मेरा फुटर का कोड होगा, उसको मार्क कर दूंगा, जिससे जो दूसरा डेवलपर है उसको समझ आ जाए कि हाँ भाई ये फुटर का है कोड, तो ये फुटर वाला जो कोड है इसके अंदर मतलब फुटर ही लिखा है हमारे वेबसाइट का। तो इस तरह से होता है कमेंट का यूज। ओके, सो आई होप आप लोगों को कमेंट बहुत डिटेल में मैंने समझाया, तो आप लोगों को डिटेल वे में समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू एंकर टैग। ओके ओके, सो व्हाट इज एंकर टैग? How to depict or how to write this code in HTML. So it is very simple, and we will use A for this particular anchor tag to create this. Okay, so what is href? Why this come here? Why? Because href हमें ये डिपिक्ट करता है कि यार
जो हमारा हाइपरलिंक रेफरेंस है, जो बेसिकली HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा ही होगा। ओके, यहाँ पे URL, चलो यहाँ पे लिखा नहीं है HREF का फुल फॉर्म, बट हाइपरलिंक रेफरेंस होता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज टेक विथ यू, ओके, टेक विथ यू, एंड मैं ऊपर से इसे हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। सो ओके, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, ऐसा क्यों? अरे ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जा रहा है पेज, बट ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है गाइस, बिकॉज एंकर टैग का यूज ही यही है। अगर मैं ये जैसे HREF यहाँ से हटा दूं, ठीक है, HREF के साथ वो बन जाता है एक, मतलब कि हाइपरलिंक रेफरेंस। और एंकर टैग के साथ हमेशा आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि आपको HREF का यूज करना ही पड़ेगा। HREF एट्रीब्यूट है, एंकर टैग है, ठीक है, एंकर टैग है और HREF एट्रीब्यूट है उसका। सो HREF का आपको यूज करना ही पड़ेगा, आपको एक हाइपरलिंक रेफरेंस देना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको यही काम ही है गाइस। एंकर टैग का आपको काम जो है, आपको यूज जो है एंकर टैग का इसीलिए करते हैं हम, जिससे किसी भी हम लिंक को इसमें अटैच कर सके, एंड कोई भी यूजर अगर उस चीज को, उस पर्टिकुलर सेक्शन को या वर्ड को क्लिक करे तो वो वहां उस लिंक पे चला जाए। जैसे अगर मैं आप लोगों को शो करता हूँ, मान लो कि मैंने कोई साइट उठाई, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये मेरी एक वेबसाइट है, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे यूजर को ये बताऊं। सबसे पहले मैं P टैग के अंदर या फिर एंकर टैग के अंदर मैं एक चीज लिखूंगा कि क्लिक दिस, यू विल गेट रीडायरेक्टेड टू अनदर वेब पेज, ओके। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अब हाइपरलिंक रेफरेंस के अंदर मैं वो चीज जो कॉपी किया था मैंने लिंक, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, एंड अब देखना क्या होगा। यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, ओके। अब देखना यहाँ पे, ध्यान से देखो इसे, ओके, ये क्या हुआ? बैक किया मैंने, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ दोबारा, ये क्या हुआ? जहां से मैंने जो लिंक उठाया था हाइपरलिंक रेफरेंस में मैंने दिया था यहाँ पे, सो जब मैं क्लिक करता हूँ उस लिंक पे मैं रीडायरेक्टेड हो जाता हूँ। और यही काम गाइस जो हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे या फिर जो हम क्लाइंट को शो करते हैं वेब पेज बनाकर, सो जब वो रीडायरेक्ट करता है किसी भी दूसरे वेब पेज पे, हम इसी चीज का यूज करते हैं, ए का एंकर टैग का विथ HREF, hyperlink reference. Hyperlink reference is very important thing, because if you don't put this HREF with A, so you can't redirect any client on other website or any other web page. So it is a very mandatory thing to use HREF with A. Remember this, okay? चलो अब हम समझते हैं हाइपरलिंक रेफरेंस में भी यार दो तरह की चीजें होती है। जैसे कि टारगेट के अंदर दो तरह की चीजें होती है, एक होता है ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक क्या हुआ यार? मेरे को समझ नहीं आया, ब्लैंक सर क्या हुआ? ऐसा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बताओ आप क्या हो रहा है, ब्लैंक है क्या? चलो क्लिक करता हूँ मैं, ओके। सो कुछ डिफरेंस दिखा आपको, एक मिनट में ये हटाता हूँ यहाँ से, एक मिनट, मेरे को कुछ डिफरेंस दिख रहा है गाइस। सो आप इसे चेकआउट करना, ये डिफरेंस क्या है। मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सेम पेज पे खुल गया, ओके ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार क्लिक करके देखता हूँ, अरे सेम पेज पे खुल गया, ओके 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 ओके। टारगेट एंड देन ब्लैंक। नाउ अब मैं क्लिक करता हूँ, ओके। सो यहाँ पे ये हुआ हमारा, ये जो हमने यहाँ पे टारगेट ब्लैंक दिया है, इसका प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी यूजर या क्लाइंट या आप किसी भी हाइपर लिंक रेफरेंस को अगर आप क्लिक करते हो, तो आपको ये नए विंडो या फिर नए टैब में, नॉट विंडो बट टैब में आपको ओपन करके देगा वो रेफरेंस, जो भी जहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करवाना है वेब पेज या फिर वेबसाइट जो भी है, वो नए टैब में देगा। ओके सर, ओके ओके ओके, समझ आ गया मुझे, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने जैसा कि बताया दो तरह की चीजें होती है हमारी जो HREF है, उसमें एक टारगेट हमारा एट्रीब्यूट होता है एंकर टैग में, एक और एट्रीब्यूट है टारगेट का, ठीक है। अगर हम इसे यूज करके मैं अगर कहता हूँ कि सेल्फ, ओके ठीक है, सेल्फ,
चलो देखते सेल्फ में क्या होता है। मैंने ब्लैंक में तो देख लिया, दूसरे टैब में खुल रहा है, सेल्फ में क्या हो रहा है देखते हैं। ओके, सो सेल्फ में बेसिकली ये हो रहा है कि सेल्फ हमारा डिफॉल्ट है, मतलब कि सेम टैब में खुल रहा है। जो पहले हमें प्रॉपर्टी जो शो कर रहा था, जैसे जब हमने टारगेट का यूज नहीं किया था, उसमें जो शो कर रहा था वो ये था कि जब हम क्लिक करते थे सेम टैब पे वो ओपन हो जा रहा था हमारा लिंक, हमें कोई नया टैब नहीं दे रहा था या फिर नया टैब ओपन नहीं हो रहा था। बट जब हम ब्लैंक करते हैं तो हमें नए टैब में खोल के हमारा जो नया वेबसाइट है या फिर जो वेब पेज है वो शो करता है। ओके, सो हमारा सेल्फ जो है, सेल्फ इज डिफॉल्ट। ठीक है, समझ आया? सेल्फ इज डिफॉल्ट मतलब सेल्फ पहले से यार, मतलब टारगेट का तो यूज हो रहा है। ठीक है, टारगेट तो वो बैक में यूज हो रहा है, एचटीएमएल बैकग्राउंड में यूज कर रहा है। अगर आप AHREF ये लिखे हो आप, तो टारगेट का इसका मतलब यूज हो रहा है सेल्फ में। ठीक है, जो डिफॉल्ट है। बट आपको अगर चेंज करना है कि नहीं यार मेरे को दूसरे टैब में खोलना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको चेंज कर देना है टारगेट को ब्लैंक में। एंड अगर आप अब कोई यूजर आपका अगर इस पे क्लिक करेगा तो नए टैब में उसका जो वेबसाइट आपको मतलब वेब पेज शो करना है उसको, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो समझ आ गया। अब चलो AHREF हमें समझ आ गया, टारगेट क्या होता है ये भी समझ आ गया। दो तरह के इसमें होते हैं कि ब्लैंक हो गया, एक सेल्फ हो गया। तो चलो ये भी समझ आया। ओके ओके ओके, सेल्फ इज डिफॉल्ट। ठीक है, चलो ये समझ आ गया हमें, हाँ समझ आ गया। सो अगर इसमें अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, बट मेरे को पता है यार तुम लोग समझ गए होगे, बिकॉज ये काफी डिटेल में मैंने समझाया एंड आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ओके ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज इमेज हाइपरलिंक? चलो मैंने ये तो समझ लिया कि टेक्स्ट को कैसे हाइपरलिंक बना सकता हूँ, मैं किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो व्हाट इज इमेज हाइपरलिंक? ओके, मेरे को अब एक सुंदर सा इमेज चाहिए अपने वेबसाइट पे। मैं चाहता हूँ मेरा एक सुंदर सा इमेज हो अपने वेबसाइट पे, मेरा एक नाम हो, जैसे कि मैं H1 टेक विथ यू, एंड स्टाइल्स का मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा इसमें, स्टाइल एट्रीब्यूट। एंड आफ्टर दैट कलर, कलर मेरे को चाहिए यार कुछ एक्वामराइन टाइप का। और उसके बाद मुझे ये भी चाहिए कि एक बैकग्राउंड कलर हो हमारा। ठीक है, एक बैकग्राउंड हो कलर, एंड बैकग्राउंड कलर मेरा कुछ इस टाइप का कि बर्ली वुड। ठीक है, और इसको मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन हो जाए हमारा सेंटर में। ठीक है, मुझे ये भी चाहिए कि टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए मुझे थोड़ा सा डॉटेड काइंड ऑफ। ठीक है, चलो इसे देख लेता हूँ। ओके ओके, इसे मैं एक काम करता हूँ, अंडरलाइन देता हूँ। सो अंडरलाइन आ गया है हमारा। चलो हमारी एक वेबसाइट बन गई। अब मेरे को चाहिए कि थोड़ा सा मैं स्पेस भी दूँ नीचे से। मार्जिन बॉटम बॉटम, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल। ओके ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ। ओके, क्यों नहीं हुआ मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, एक इमेज लेता हूँ मैं। ठीक है, एक इमेज मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। चलो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, यही वाला कर लेते। कॉपी इमेज एड्रेस लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस। ओके, एंड ये मैं सोर्स में पुट कर दूंगा, ऑल्ट में दिस इज ब्रिज। ओके ठीक है, चेक करते। ठीक है, आ गया भाई। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है इसमें। यहाँ पे आप कहोगे यार ये मार्जिन बॉटम क्या है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, चलो 30 कर देता हूँ। ओके, ये क्या हुआ? ये हो रहा है इसमें कि मैंने यहाँ पे यूज किया है मार्जिन बॉटम का, और उसमें मैंने दे दिया 30 पिक्सल। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे जब मैंने 50 दिया था ये बहुत नीचे था, मतलब बहुत नहीं बट थोड़ा सा हल्का सा नीचे, देख लो आप यहाँ पे 30 दिया मैंने, या 10 दे देता हूँ चलो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। फिर 40 दे देता हूँ, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। ओके, सो ये सारी चीजें यार अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें CSS का पार्ट है। एंड आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया पिछले वीडियोस में कि मैं जब CSS को आपको बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा, एंड आगे जो आने वाली वीडियोस है HTML के बाद, जब HTML कंप्लीट हो जाएगा CSS का ही होगा। सो आप वेट कीजिए तब तक CSS के पार्ट के लिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए तब तक, बिकॉज आगे और भी चीज़ें आने वाली है अच्छी अच्छी, अच्छे कंटेंट्स के साथ, क्वालिटी कंटेंट्स के साथ।
तो चलिए अभी पहले HTML का समझते हैं। एंड यस, यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने जस्ट थोड़ा सा लुक इसका अच्छा हो जाए इसीलिए किया है। सो अभी इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप बेसिक समझिए बस, अभी HTML का स्ट्रक्चर समझिए कैसे बनता है। सो इमेज के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे, चलो यहाँ पे पहले मैं ये हटाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ये फिट ऑटो ये सारी चीजें हटाता हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है ये? ओके, ये क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे यार ये देखो, ये सारी चीजें जो होती है ना गाइस, ये देखो विड्थ यहाँ पे है। ठीक है, एंड ये ऑटो जो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें क्या है पता है आपको? लिंक के अंदर हमारे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जैसा कि आपने देखा कि ये फुल आ गया था, ऐसा क्यों हो रहा था? अगर मान लो ये 620 है, मैंने 820 कर दिया गाइस, क्या होगा? ओके, ये बड़ा हो गया, ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें जो है गाइस, इसमें पहले से हमारी विड्थ सेट है। ओके, ठीक है, विड्थ हमारी सेट है। अगर मैं 120 कर दूं इसको, क्या ये छोटा? ओ माय गॉड, ओके, सो ये छोटा हो रहा है। सो कभी कभी कुछ हमारे इमेजेस ऐसे होते हैं गाइस, जिसमें हमारी विड्थ सेट होती है, सारी चीज सेट होती है। हमारा ये जैसे हाइट हो गया, ऑटो सेट है पहले से, सारी चीज सेट है। एंड कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सेट करना पड़ता है, हमें मतलब विड्थ चाहिए जो, हमें वो अलग से सेट करना होगा, एट्रीब्यूट देना होगा हाइट का, विड्थ का। चलो मैं आपको दूसरा एक इमेज दिखाता हूँ, इमेजेस मैं दूसरा कुछ ले लेता हूँ जिसमें हाइट विड्थ सेट ना हो, कुछ अदर मैं जैसे ये ले लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ से इससे मैं हटाता हूँ। ओके, ठीक है। सो हाँ ठीक है, चलो अब मैं आपको यही समझाना चाहता था, इसीलिए मैं वो क्रॉप कर रहा था, वहां से कट कर रहा था, बट वहां पे पहले से हाइब्रिड सेट था, इसीलिए वो इशू आ रहा था। ओके ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, देखो दिस इज ब्रिज, वाई दिस इज ब्रिज, वाई यहाँ पे ये क्यों शो कर रहा है? मुझे मुझे ये चाहिए ही नहीं। ऐसा इसीलिए कर रहा है गाइस, बिकॉज कभी अगर आपके साइट में कोई इशू आता है, अगर आप ऑफलाइन हो गए, या फिर आपका मतलब वो जो इमेज आपने पुट किया है हाइपरलिंक, उसका वो शो नहीं कर रहा है, वो किसी रीजन से डिलीट हो गई इमेज, या कोई भी रीजन हो जिससे शो नहीं कर रहा, तो आपको ऑल्ट, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ऑल्ट जो है हमारा, ALT, ऑल्ट, ऑल्ट, सो ऑल्ट जो हमारा गाइस, दिस इज ब्रिज जो हमने इसमें लिखा है वो शो करेगा। और अगर हमारा ये सही है सारा चीज, इसमें हमारा इमेज से ही प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो हमें ये शो नहीं करेगा। समझ आई बात? जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा भी होगा किसी साइट पे कि अगर आप लॉग इन करते हो, आपका नेट स्लो है किसी रीजन से, वो जैसे कि आप CBSE का ही साइट ले लो, IRCTC का साइट ले लो, कभी कभी उनमें लोड ऐसा मतलब इतना ज्यादा पड़ जाता है कि उनके इमेजेस वर्किंग नहीं होते। सो वहां पे आपको कुछ लिखा हुआ शो करेगा। ठीक है, तो वही आल्ट है, वो आल्ट है गाइस। अगर आपको इमेज शो कर रहा है तो वो नहीं दिखेगा, अगर इमेज शो नहीं कर रहा तो आल्ट दिखेगा। ओके, so basically alt is alternative. What is alternative? Okay, alternative is just like कि अगर आपको इमेज शो कर रहा है तो आपको alt नहीं दिखेगा, alt का टेक्स्ट आपको तभी दिखेगा जब आपको इमेज शो नहीं कर रहा है, कोई इश्यू है। ठीक है, चलो ये तो समझ आ गया। अब इसमें और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे हाइट। ओके, सो हाइट मैं 50% सेट करता हूँ, कुछ हुआ नहीं हुआ। ओके ठीक है, हाइट मैं 150%। ओके, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ओके ओके ठीक है, चलो मैं विड्थ सेट करता हूँ इसकी, वेट होगी 50%। ओके, बड़ा हो गया, ठीक है। मैं 150% सेट करता हूँ। ओके, बहुत बड़ा हो गया। चलो मैं एक काम करता हूँ, 10% सेट कर देता हूँ इसका, और मैं हाइट को एक काम करता हूँ 170%, चेक करता हूँ। ओके, सो इसका मतलब इस इमेज में पहले से शायद से हाइट सेट है, या फिर कोई इसमें इशू है। ओके, इशू तो नहीं है, बट आप लोगों ने कुछ देखा परसेंटेज में जब मैंने दिया तो वर्किंग नहीं था। जैसे मैं दिखाता हूँ, परसेंटेज जब दिया वर्किंग नहीं, पिक्सल जब दिया मैंने PX तो ये वर्किंग है। ओके, सो हमें वेट को भी पिक्सल में दे देना चाहिए। ओके, ये तो काफी छोटा हो गया, चलो इसे परसेंटेज में ही रखते हैं। तो ये आप देख सकते हो, वेट मैंने सेट कर दिया 10%, हाइट मैंने 170 पिक्सल, या फिर अगर मैं कहता हूँ कि हाइट को ऑटो रहते देते हैं, सो ऑटो में सही लग रहा है।
ठीक है। तो एक चीज आप समझो कि अगर आप विड्थ सेट कर रहे हो किसी भी इमेज की तो हाइट की कोई नीड नहीं है, ठीक है। हाइट सेट कर रहे हो, विड्थ का कोई नीड नहीं है, आपको कोई एक ही सेट करना है। और बेसिकली इमेज में आपको विड्थ ही सेट करनी पड़ती है, बिकॉज हाइट तो आपको प्रॉपर रहेगा ही। अगर आप सिर्फ इमेज के विड्थ को अगर आप छोटा बड़ा करोगे तो हाइट भी छोटा बड़ा हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 100% करके, आप देख सकते हो, कोई नीड नहीं है इसमें, ठीक है। चलो मैं एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, 70% पे करता हूँ। तो 70% भी बहुत बड़ा है, 40%। तो आप देख सकते हो प्रॉपर वर्किंग, ओके ठीक है। इमेज समझ आ गया, मैं हाँ समझ आ गया। कोई इशू है? हाँ इशू है तो ठीक है भाई, कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा आपको, मैं आंसर दूंगा आपको। चलो इसे हटाते हैं यहाँ से। अब समझते हैं ये फैब आइकन क्या। ओके, फैब आइकन सबसे पहले ये समझो कि हेड के अंदर आएगा फैब आइकन, ठीक है। इसका कुछ नहीं है, लिंक जस्ट आता है इसके अंदर। लिंक का रिलेशन हमारा रहेगा आइकन का, ठीक है। टाइप हमारा रहेगा इसका इमेज और एक्स आइकॉन, ठीक है। एंड HREF के अंदर मैं एक इमेज देता हूँ, अभी देखना क्या होगा। कॉपी इमेज एड्रेस, देन ये देखो अभी क्या होगा। ओके, कुछ कुछ आप लोगों को दिखा नहीं, दिखा स्क्रीन पे? ओके, नो इशू नो इशू नो इशू, ठीक है। अब दिखेगा आप लोगों को। यहाँ गौर करना आप, यहाँ पे आपको ये जो गोल गोल दिख रहा है यहाँ पे, एक तरह से अर्थ कह लो या फिर वर्ल्ड कह लो, जो भी कहना है। यहाँ देख रहे हो, यहीं पर देखो अब आप यहीं पर देखो 2 मिनट के लिए बस, 2 सेकंड के लिए, नॉट 2 मिनट, 2 सेकंड के लिए, ओके। सो ओके, ये क्या हुआ, आंखें आ गई यहाँ पे। जो इमेज मैंने यहाँ से कॉपी किया था ये वाला, ये यहाँ आ गया। ओके, सो फेव आइकन हमारे क्या है, यही है। कोई भी आप वेबसाइट देखते हो, अभी गूगल का देखो, यहाँ पे गूगल का आइकन है, ये क्या है, यही है गाइस। लिंक रिलेशन, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, यही है फेव आइकन। ओके, चलो फेव आइकन समझ आ गया, ओके 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 ठीक है। सो बेसिकली ये है कि हमें जो है हाइपरलिंक रेफरेंस के अंदर कोई जो इमेज हमें डालना है वो डालेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया, ओके ठीक है। चलो ये समझ आ गया आपको। एंड अब मैं समझाता हूँ व्हाट इज पेज टाइटल। सो पेज टाइटल इज नथिंग, पेज टाइटल आप लोग जैसे मैंने आपको बताया HTML5 है, अब मैं चेंज कर सकता हूँ टेक विथ युग। सो अब ये पेज टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। सो यही है गाइस पेज का टाइटल, किसी भी वेबसाइट का जो टाइटल रहेगा पेज का, वो पेज टाइटल होता है। जैसे ये यहाँ पे देखो, ये पेज टाइटल, ओके ओके। सो नाउ एक चीज गाइस मैं भूल गया हूँ आप लोगों को बताना है, एक ही पार्ट है हमारे एंकर टैग के अंदर। मैं HREF के अंदर एक इमेज का कॉपी कर लेता हूँ एड्रेस। नाउ ये HREF को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, क्लिक प्लीज। ओके ठीक है, चलो मैं क्लिक करता हूँ, ओके। सो इमेज आ गया। अगर मान लो यार, अब ऐसे तो होगा नहीं ना कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, आप यहाँ गूगल से उठाओगे इमेजेस को, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब आप करोगे कि आपके पास कुछ इमेज रहेगा, जैसे कि मान लो मेरे पास एक इमेज है एंड मैं इस इमेज को सेव करता हूँ। आफ्टर दैट मेरे पास यार एक इमेज तो आ गई है। अब मैं एक काम करूंगा, क्या करूंगा बताता हूँ मैं आपको। HREF के अंदर ये यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको पहले मैं रीनेम कर देता हूँ image.jpg, ओके। सो अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ इस तरह से दूंगा मैं, ठीक है। आएगा, अब चेक करते हैं। ओके, अभी भी आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, image.jpg आपने जो नाम दिया, ओके। सो ये क्या हो रहा है, सो गाइज इसमें ये है कि अगर आप जैसे लोकल डिवाइस से, आपका कोई भी जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी है, ठीक है, आपको उसके अंदर इमेज रहेगा, लोकल डिवाइस में इमेज रहेगा अपने, ठीक है। तो आप उस इमेज को दोगे ना, तो आपको इसी तरह से HREF के अंदर डॉट स्लैश एंड आफ्टर दैट ये आपको पुट कर देना है। चलो एक बात मैं आपको बताता हूँ, मान लो मेरे पे फोल्डर है इमेज का, मेरा इमेज ये डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर है, तो मैं चलो इसके अंदर मूव कर दूंगा। आफ्टर दैट अब मैं चेक करता हूँ कि अब होगा ये दोबारा से क्लिक करने पे, ओके देखते हैं। ओके, कैन नॉट गेट इमेज डॉट जीपीजी, वाई व्हाट इज कमिंग, व्हाई दिस एरर कम्स, ओके। सो चेक करता हूँ, अच्छा ठीक है।
चलो डॉट स्लैश किया तो इसके अंदर जब था इमेज हमारे साथ में जब था इस फाइल के साथ तो आ गया। ओके ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इमेज हमारा जो फोल्डर है वो और उसके अंदर हमारा इमेज डॉट जेपीजी अब ठीक है चेक करता हूँ मैं। ओके अब आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम ये डॉट स्लैश यूज करते गाइस तब यूज करेंगे जब हमारे जो फाइल है उसके साथ हो कोई भी चीज। अगर वो कोई किसी और लोकेशन पे है तो डॉट स्लैश फिर उस फोल्डर का नाम उसके बाद स्लैश के बाद उस फाइल का नाम। समझ आया? तो इस तरह से लोकेशन को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सी यूजर्स वन ड्राइव डेस्कटॉप एचटीएमएल इंडेक्स डॉट कितना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको कॉपी करना है, कॉपी पाथ एड्रेस और उसके आप पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, आपका हो जाएगा काम, उसका कोई इशू नहीं है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से कॉपी पाथ एड्रेस में करूंगा, कॉपी पाथ देन पेस्ट करूंगा यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ इसको हटा के। ओके सो ये बहुत लंबा सा आ गया, आपको कुछ नहीं, कॉपी रिलेटिव पाथ करना है यहाँ से, इतना लंबा आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, आप कुछ देख रहे हो इसमें? ओके ये क्या हुआ, चलो एक बार देखता हूँ। ओके इमेज आ रहा है, बट आपको एक काम करना है, ये आपको लगा के रखना है बिकॉज इससे क्लियर रहता है। एंड ये आपको मैंडेटरी कह लो या जो कह लो, ये मतलब एक तरह से जैसे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं ना कुछ, बस उस तरह से कि आपको लगाना है। ठीक है, डॉट स्लैश उसके बाद इमेज फिर देन इमेज डॉट जेपीजी। तो ये आपका रिलेटिव पाथ कॉपी करके मैंने यहाँ पुट किया एंड ये आ गया। ओके ओके ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई हो जो मैंने समझाया। मैंने इस में जो अभी कंटेंट समझाया इस वीडियो में ये था HTML कमेंट्स जो आपको बहुत डिटेल में समझाया। एंकर टैग, हाइपरलिंक, व्हाट इज इमेज हाइपरलिंक, फैब आइकन, पेज टाइटल, हाउ टू सेट फैब आइकन, ऑल्सो what is the href, how to put local device images in our website और web page। ओके ठीक है, आने वाली सारी वीडियोस इसी तरह से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज HTML की। सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस एंड आई होप सारी चीजें आप लोगों को बहुत क्लियर हो गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।